तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वोंडा और वोंडा की डार्क होल्ड बुक के बारे में। जिससे हम सबको पता है कि लिटरली वोंडा ने डार्क होल्ड बुक को रीड करने के बाद अपने यूनिवर्स से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट इसी के साथ मैं आप सबसे ये कहूँगी एक्चुअली वोंडा ने अपने यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक के अलावा भी लिटरली डार्क होल्ड बुक जितने भी यूनिवर्स में एग्जिट करती है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और खासकर डॉक्टर डूम वाली को तो पूरी तरह से। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम के यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक लिटरली डॉक्टर डूम ने रीड तो करी थी, जिससे डॉक्टर डूम की पावर लिटरली इनहेंस हो गई थी, मतलब बढ़ गई थी। बट एक्चुअली में जब से डार्क होल्ड बुक डिस्ट्रॉय हुई है तो डॉक्टर डूम की जो पावर थी वो हाफ हो गई है। तो आज इसी के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी क्लियर कर देता हूँ जिससे लिटरली आप इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। तो एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा था कि कैसे वोंडा ने लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्वेज को ऐसी जगह उसे ढूंढ ढूंढ के निकाल कर मारा था कि लिटरली यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच सकता था, चाहे वो कोई सुपर हीरो मैजिशियन हो या फिर एक्चुअली में कोई मार्वल का सोर्सर सुप्रीम ही क्यों ना हो। एक्चुअली में इस काम को कोई भी नहीं कर सकता था, बट यहाँ पर इस काम को पॉसिबल कर दिया डार्क होल्ड बुक रीड करने वाली वोंडा ने। और इसी के साथ आपके दिमाग में एक सवाल निकल कर आ रहा होगा कि एक्चुअली में इस टाइम पर डार्क होल्ड बुक की बातें क्यों चल रही है, क्योंकि वोंडा ने हमारी आंखों के सामने डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी अपने यूनिवर्स की, ना कि किसी और यूनिवर्स की। बट ये वाली बात सच होती है, और लिटरली मार्वल के साथ साथ यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली वोंडा ने अपने यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक को रीड किया या फिर खत्म किया। तो लिटरली मैं इस बात पर या फिर इस वाले टॉपिक पे बात करता ही नहीं। बट सच्चाई तो ये है कि एक्चुअली वोंडा ने अपने डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद अपने यूनिवर्स के साथ साथ अदर यूनिवर्स और रियलिटीज की सभी डार्क होल्ड बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसी के साथ यहाँ पे एक बात और निकल कर आती है कि एक्चुअली मार्वल ने यहाँ पर ये क्यों रिवील किया कि एक्चुअली जिस टाइम पर वोंडा ने अपने यूनिवर्स से डार्क होल्ड बुक को डिस्ट्रॉय किया था या फिर खत्म किया था, लिटरली उसी टाइम पर सभी यूनिवर्स और रियलिटीज की डार्क होल्ड बुक रीड के साथ साथ खत्म हो गई थी। तो ये सारी बातें इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि एक्चुअली मार्वल डार्क होल्ड बुक को लेकर और इन सारे सीन्स को लेकर कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मल्टीवर्स सागा को लेकर। और इसी के साथ मार्वल इन सभी डार्क होल्ड बुक वाले कॉन्सेप्ट को लेकर हमें किसी एक बड़ी मूवी में बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाएगा, जिससे ये लिटरली किसी मूवी में इन सब चीजों को कनेक्ट कर देगा, क्योंकि मार्वल अपनी हर छोटी मूवी को लिटरली किसी न किसी बड़ी मूवी से कनेक्ट करता ही आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे कैप्टन अमेरिका की इस सोलो मूवी में ऑन द लेफ्ट को लिटरली एंड गेम के ऑन द लेफ्ट से कनेक्ट कर दिया था। और इसी के साथ मैं आप सबको एक और ऐसा सेम इवेंट बताऊं तो लिटरली आप एज ऑफ अल्ट्रॉन के कैप्टन अमेरिका के इस वाले सीन का नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर वो थॉर के म्योलनर को उठाने की लिटरली कोशिश कर रहे होते, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा लिटरली म्योलनर हिल जाता है और इसको कंप्लीट किया जाता है एंड गेम में। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका लिटरली फुल्ली वर्दी हो जाती है म्योलनर को उठाने के लिए और फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हैं इसको घुमाने और यूज करने के लिए। तो इसी के साथ आप इन सभी कॉन्सेप्ट को लिटरली मल्टीवर्स सागा से लेकर इन्फिनिटी सागा तक कनेक्ट करोगे तो लिटरली ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मल्टीवर्स सागा में देखने के तो लिए मिलेंगे, बट एक्चुअली बहुत ना के बराबर, जो कि इन सभी सोच के लिटरली लेंथ को छोटा कर दिया जाता है, जो कि मूवी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मल्टीवर्स सागा में लिटरली किसी भी सुपर हीरो की कोई भी सोलो मूवी आती है वो किसी भी अदर सुपर हीरो की सोलो मूवी से या फिर किसी और अदर सुपर हीरो की किसी भी सीन से लिटरली कहीं पे कनेक्ट नहीं करती है, जो कि किसी भी सुपर हीरो को यहाँ पर समझ में नहीं आता, मतलब फैंस को समझ में नहीं आता है। जिससे हर सुपर हीरो की लाइफ मल्टीवर्स सागा में लिटरली हर यूनिवर्स के साथ साथ हर कॉन्सेप्ट के साथ साथ अलग अलग चलती है। तो इसी के साथ मार्वल मल्टीवर्स सागा में भी लिटरली इन्फिनिटी सागा की तरह यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करे जिससे हर सुपर हीरो लिटरली अटैचमेंट हो पाए। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल अभी बताए, बट शायद मार्वल ये नहीं चाहता कि एक्चुअली मार्वल ये चाहता है कि हर सुपर हीरो की लाइफ या फिर स्टोरी लिटरली हर यूनिवर्स से या फिर एक्चुअली में हर कॉन्सेप्ट में लिटरली अलग अलग रहे। तो इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस वाली मूवी में लिटरली वोंडा के हाथों से मार्वल ने सभी डार्क होल्ड और सभी यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट को खत्म करवा दिया था। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन कॉन्सेप्ट पे। एक्चुअली वोंडा ने सभी यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक को रीड करने के बाद या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद लिटरली यहाँ पर वोंडा और एक्चुअली में डॉक्टर डूम वाले कॉन्सेप्ट या फिर उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, जिससे यहाँ पर वोंडा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्चुअली में उसने तो अपने आप को वंडा वोर के नीचे दबा लिया है। एक्चुअली में या तो वो मर गई या फिर जिंदा है, मेरे हिसाब से वो जिंदा, बट यहाँ पर बात निकल कर आती है डॉक्टर डूम वाली। तो इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर डूम अपने इस वाले कॉन्सेप्ट को बदला लेने के लिए डार्क होल्ड बुक को रीड खत्म करने वाली चीज को लेकर लिटरली यहाँ पर वो सीक्रेट टाइमलाइन में हर यूनिवर्स से बदला लेने आ रहा है। तो इसी के साथ आप सबको ये तो पता ही होगा कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम एक ऐसा इकलौता बंदा है जिसने साइंस और मैजिक को लिटरली एक साथ लाकर उसमें मास्टरी हासिल कर ली और अपने आप को साबित करके दिखाया है कि एक्चुअली मैजिक और कॉन्सेप्ट लिटरली एक साथ हो सकते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम अपने आप को मैजिक में और बेहतर बनाने के लिए मतलब डार्क होल्ड बुक रीड कर रहा होगा, जो एक्चुअली में डार्क होल्ड बुक उसने पढ़ भी ली होगी, बट एंड के 10 से 20 पेजेस रह गए होंगे। एक्चुअली उसी टाइम पर अपने यूनिवर्स से अर्थ 616 में लिटरली वोंडा अपनी डार्क होल्ड बुक के साथ साथ लिटरली और अदर यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक को भी उड़ा दिया। तो एक्चुअली में तुम खुद ही इमेजिन करो कि कोई बच्चा या फिर कोई आदमी कोई बुक पढ़ रहा होता है, एक्चुअली में उसमें उसे इंटरेस्ट आ रहा होता है, एंड के 20 से या फिर 10 पेजेस बचे हुए होते हैं कि एक्चुअली में वो स्टोरी खत्म होने वाली, तो उस टाइम पर उससे कोई किताब छीन ले या फिर एक्चुअली में उसे जला दे या फिर कुछ और कर दे तो उसे कितना बुरा लगेगा। और यही सेम एक्चुअली में डॉक्टर डूम के साथ
मृत्यु हुआ है, जिससे एक्चुअली वो वांडा और अदर यूनिवर्स के सुपर यूज से बदला लेने आ रहा है सीक्रेट टाइमलाइन में। क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करो कि डॉक्टर डूम को मोस्ट आइकॉनिक और ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल किताब से मोस्ट पावरफुल पावर मिलने वाली थी, जिसे एक्चुअली में उसे वो खत्म करने ही वाला था, बट 10 से 20 पेजेस के बाद। बट उसी की आंखों के सामने उसी बुक को खत्म कर दिया गया। तो एक्चुअली में उस बंदे को पता चलेगा कि वो पावर लिटरली उस बुक को खत्म करने वाली पावर लिटरली किसी और यूनिवर्स की, और उसे पावरफुल बनाने के लिए लिटरली उसे यहाँ पर रोका गया है। तो ये वाली बात लिटरली डॉक्टर डूम को यहाँ पर ये अंदर से बात गुस्सा कर देगी। लिटरली यहाँ पर डॉक्टर डूम डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में अब मुझे यूनिवर्स के ट्रैवल लेकर लिटरली उस इंसान को खत्म करना है जिसने मुझे मोस्ट पावरफुल आइकॉनिक पावर से दूर किया है। क्योंकि हम सबको पता है कि लतवेरिया का राजा लिटरली डॉक्टर डूम इतना खतरनाक और इतना ब्रूटल है कि एक्चुअली में उसके सामने तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो तुम्हें किस तरीके से मारे और किस तरीके से खत्म करेगा। तो इसी के साथ जब डॉक्टर डूम रियलिटी का पावर लेते हुए अपने यूनिवर्स मतलब अर्थ 616 में एंट्री मारेगा, तो वो वांडा तो जरूर पूछेगा कि एक्चुअली में ये सब तुमने किया क्यों। बट डॉक्टर डूम को क्या पता कि एक्चुअली वंडा वॉर के नीचे वांडा टपक चुकी है, बट एक्चुअली में वांडा यहाँ पर आ सकती है वापस। तो इसी के साथ मार्वल चाहे तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस वाले कॉन्सेप्ट को मतलब डार्क होल्ड बुक के डिस्ट्रॉय वाले कॉन्सेप्ट को लिटरली डॉक्टर डूम से और सीक्रेट वॉर मूवी में लिटरली इजी कनेक्ट कर सकता है। उसी के साथ मार्वल ये सब कर देता है। तो इसका मैं आपको एक फायदा बता देता हूँ कि एक्चुअली मार्वल की मल्टीवर्स वाली मूवी में लिटरली सब मूवीज में डेप आ जाएगी। जैसे मल्टीवर्स की मूवी लिटरली हर मूवी से कनेक्ट हो जाएगी, हर मूवी में डेप आ जाएगी, तो लिटरली वो सारी मूवी डॉक्टर डूम की तरफ इंडिकेट करेंगे। और डॉक्टर डूम के इंडिकेट करने के साथ साथ एंड गेम जैसे एक बड़ी मेटल मूवी हमें देखने के लिए मिल सकती है, वही मल्टीवर्स सागा में। और इस वाली मूवी में मतलब डेप वाली मूवी में लिटरली हमको उतना इंटरेस्ट आएगा जितना हमें एंड गेम आया था, और लिटरली हो सकता है कि उससे ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए। तो उसी के साथ मैं आप सबको डॉक्टर डूम और वांडा की एक स्टोरी बता देता हूँ जो कि पहले चल रही थी, जो कि शायद अभी खत्म हो चुकी है। तो वो स्टोरी ये थी कि एक्चुअली डॉक्टर डूम और वांडा एक रोमांटिक कैरेक्टर करते हुए प्ले आएंगे हमें डॉक्टर डूम वाली मूवी में, बट ये शायद अभी पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। बट ये वाली बात झूठ होगी। बट एक्चुअली में जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो 80% से 90% लिटरली हमें मूवीज में दिखने वाली है। और वो बात ये है कि जब एक्चुअली में डॉक्टर डूम रियलिटी के पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारे यूनिवर्स अर्थ 616 में आएगा उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने डार्क होल्ड बुक को लिटरली डिस्ट्रॉय किया हर यूनिवर्स से। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम को पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली वांडा ने उसे खत्म किया। बट बाद में उसे पता चलेगा कि एक्चुअली वांडा लिटरली डिस्ट्रॉय के साथ साथ यहाँ पर अपने आप को भी खत्म कर चुकी है। बट इसी के साथ डॉक्टर डूम को यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली में जब वांडा ने अपने आप को खत्म किया तो उससे पहले वांडा लिटरली डार्क होल्ड बुक को पढ़ चुकी थी और एक्चुअली में वो उसमें मास्टर बन चुकी थी। इससे ये वाली बात सुनने के बाद डॉक्टर डूम के माइंड में या फिर वो डॉक्टर डूम ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में शायद वांडा को मैं जिंदा कर सकूं या फिर रिकवर कर सकूं। तो लिटरली मैं वांडा की पावर का इस्तेमाल करते हुए मतलब डार्क होल्ड रीड करने वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कुछ भी करा सकता हूँ। तो इसके बाद डॉक्टर डूम वंडा वोड जाएगा वांडा की डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए, और हो सकता है कि शायद उसे वहां पर वो डेड बॉडी मिल जाए या फिर एक्चुअली में वो उसका इस्तेमाल करते हुए वांडा को जिंदा कर दे तो वांडा फैंस यहाँ पर खुश हो जाएंगे। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम और वांडा लिटरली यहाँ पर हैंड शेक कर लिए तो लिटरली हर यूनिवर्स के और हर सुपर हीरोज की डेड लगना लिटरली स्टार्ट हो जाएगी। जिससे हम सबको ये तो पता है कि एक्चुअली में ये दोनों एक साथ आ जाते तो लिटरली ये इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि ये पूरे ब्रह्मांड को लिटरली बीट डाउन कर सके, लिटरली उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो इसी के साथ तुम खुद इमेजिन कर लो कि एक्चुअली में ये दोनों टीम मेट कर लेते हैं या फिर हैंड शेक कर लेते हो, ये कितनी तबाही मचा सकते हो और एक्चुअली में इससे क्या हो सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा हो कि वांडा लिटरली डॉक्टर डूम के साथ टीम अप कर ले, हैंड शेक कर ले और लिटरली तबाही मचाने स्टार्ट कर दे। और एक्चुअली में वो कुछ सेकंड के लिए हो या फिर ड्रीम में हो या फिर कि एक्चुअली में रियलिटी में हो या फिर कहीं भी हो, बट ऐसा होना चाहिए। और इसी के साथ आप वांडा और डॉक्टर डूम की टीम अप के लिए और टीम के लिए लिटरली क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इसी के साथ यहाँ पे एक बात निकल कर आती है कि एक्चुअली वांडा जिंदी हो जाती है या फिर किसी भी तरीके से रिकवर हो जाती है तो वांडा उसी इवेंट की तरफ जाएगी जहाँ पर उसने मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में लिटरली तबाही मचाई थी अपने बच्चों को पाने के लिए। क्योंकि वांडा के माइंड में ये वाली बात घुस चुकी थी कि एक्चुअली में अदर यूनिवर्स की वांडा के बच्चे लिटरली इसी वांडा के बच्चे हैं। क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करो कि लिटरली जब वांडा को पता चला था कि अदर यूनिवर्स की वांडा के बच्चे उसी के हैं और लिटरली वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगे, तो लिटरली उसने अपने आप को ये चीज समझाकर लिटरली अपने आप को वांडा वॉर के नीचे दबाकर खत्म कर लिया था। क्योंकि वांडा ये काम ना करके भी लिटरली अपने यूनिवर्स में या फिर अपनी लाइफ में कंटिन्यू करती और एक्चुअली में अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल लेके जाती। बट वांडा को पता था कि मैं कभी ना कभी अपना आपा खो सकती हूँ और ये सारी चीजें दोबारा कर सकती हूँ। तो वांडा दोबारा जिंदा होगी तो लिटरली वो अपने इस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ जा सकती है। तो शायद डॉक्टर डूम भी इसी चीज का फायदा उठाएगा और एक्चुअली वांडा वॉर के नीचे वांडा को जिंदा करने के बाद उसके इवेंट या फिर उसकी इच्छा उससे पूछेगा कि एक्चुअली में तुम्हारी क्या इच्छा है, जिससे वो बोलेगी कि मैं अपने बच्चों को पाना चाहती हूँ। जिस वजह से डॉक्टर डूम बोलेगा कि शायद तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को वापस तुम्हें दिला सकता हूँ। जिससे वांडा डॉक्टर डूम की बातों में आ जाएगी और लिटरली ये डिसाइड करेगी कि जिससे इस बंदे ने मुझे जिंदा भी कर दिया और ये मेरे बच्चों को वापस लाने की भी बोल रहा है फिर दिलाने की बोल रहा है तो लिटरली मैं इसकी हेल्प कर ही देती हूँ। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम वांडा से डार्क होल्ड के सारे तिगड़म सीखने के बाद या फिर ऑल पूरी
बुक रीड करने के बाद लिटरली वोंडा को धोखा दे देगा और ऐसे वोंडा को फेंकेगा लिटरली जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, जिससे वोंडा को यहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअली में इस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, जिससे वोंडा यहाँ पर डिसाइड करेगी कि एक्चुअली में अब मुझे अवेंजर्स के साथ जाना चाहिए और वहाँ पर अवेंजर्स की हेल्प करते हुए इस बंदे को टपकाना चाहिए, मतलब डॉक्टर डूम को टपकाना चाहिए। तो इस वजह से वोंडा अवेंजर्स को ज्वाइन करेगी। तो इसी के साथ आपको क्या लगता है कि वोंडा मोस्ट पावरफुल और आइकॉनिक कैरेक्टर की तरह मार्वल में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही है वो सारे इवेंट जो कि वोंडा के डार्क होल्ड बुक रीड करने की वजह से और उसको बाद में डिस्ट्रॉय करने की वजह से खत्म होंगे। तो इसी के साथ आपको ये स्टोरी कैसे लगी और इसी के साथ आपको स्टोरी में यहाँ पर कुछ गलतियां या फिर कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो वो सारी चीजें आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर करूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और इसी के साथ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।